I'm Marie Curie. I'm the only person to win the Nobel Prize in two different scientific fields, chemistry and physics. I have discovered radioactivity and championed use of portable X-ray. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी, विरासत। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डीएनए और उसके दोनों तरीकों माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस किया था। आज हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे और बेसिस ऑफ हेरिडिटी को डिस्कस करेंगे। वालिदैन यानी पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होने वाली खसूसियात के बारे में जानेंगे और कान, आँखों और रंगत से मुतालिक खसूसियात का मवाजना करेंगे। हेरिडिटी एंड बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वालिदैन से औलाद में खसूसियात की मुंतकिली को हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आँखों की रंगत, चेहरे की रंगत वगैरह। एक एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, जो बच्चे अगली नस्ल पैदा होती है, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती है। जैसे इंसान को देख लें, हर इंसान फिगर वाइज एग्जैक्टली एक जैसा है, चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो काला है या गोरा है, लेकिन हर इंसान की दो आंखें हैं, दो कान हैं और दो टांगे हैं। एक तो फीचर वाइज तमाम इंसान एक जैसे हैं। बकरी आपको तमाम चार टांगों वाली नजर आएगी, कोई भी दो टांगों पे चलती हुई बकरी आपको नजर नहीं आएगी। ठीक, ये सब क्या है? दिस इज इनहेरिटेंस। ना शक्ल एक है उनकी, ना रंग एक है उनका, आंखों के रंग भी उनके फर्क हैं, ना हाइट एक है उनकी। इनको हम वेरिएशन कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये इंसानों के अंदर वेरिएशन रखी है ताकि पहचान भी हो सके। हो सकता है आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी हो जिसकी ये कान की जो लूब्स हैं ये ऐसे साथ चिपकी हुई हो, साथ लगी हुई, उसको हम अटैच्ड लूप कहते हैं। बेसिस ऑफ हेरिडिटी वो क्या चीज है जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रही है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन. Gene act as instruction to make molecules called protein. ये क्रोमोसोम और इसमें से डीएनए निकल रहा है। अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कहते हैं। जीन ऑफ ईच कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन पेयर। एक जीन फादर की तरफ से आई है, एक जीन मदर की तरफ से आई है। आप ये इमेजिन कर लें कि ये धागा डीएनए है और जो तस्बी के दाने हैं वो प्रोटीन है। तो जो डीएनए है ये प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है, इसको हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। और जब ये क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होता है और ये अपने बहुत करीब आ जाता है कॉइल होके, तो जो ये स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और हर क्रोमोसोम के जो हैं वो दो आर्म्स हैं। तो जिस जगह पे ये अटैच हुए हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर ऑर्गेनिज्म के अपने एक स्पेसिफिक होते हैं। यानी इंसानों में जो है वो 46 क्रोमोसोम्स हैं, वो फिक्स होंगे। जितने भी इंसान हैं दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, चिंपैंजी में देख लें, मंकी में हम देख लें, तो बंदर में 48 क्रोमोसोम्स हैं और ये नेचर ने फिक्स रखा है। इसी तरह कोई भी आप ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट ले लें, कोई ट्री ले लें, हर एक में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने उसके स्पेसिफिक होंगे और नेचर ने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। जी, आपको समझ आ गई होगी। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर है, किस तरह ये घूम रहा है। वाटसन एंड क्रिक क्या कहते हैं कि डीएनए मॉडल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड। द टू स्ट्रैंड्स आर लिंक्ड टुगेदर विद ईच अदर बाय क्रॉस बैंड्स लाइक लैडर।
अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने रिवॉल्व हो रहा है। इसमें आप देखें ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये बिल्कुल सीधे नहीं है। जिस तरह एक सीढ़ी होती है, ये ऐसे सीधे नहीं है, इसमें ट्विस्ट है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लैडर से बनी हुई है लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब हाफ हो जाता है, यानी जब मियोसिस के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा रह जाता है, इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। एन, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और जब माइटोसिस में जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होता, उसको हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। तो ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह गए हों, उसको हम हैप्लॉइड सेल कहेंगे। और ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस ना हुए हो, उसको हम डिप्लॉइड सेल कहेंगे। अब इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल की खसूसियात को देखते हैं और इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हम स्टडी करते आ रहे हैं। हेरिडिटी क्या है? एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखों का रंग होता है, हाइट ट्रांसफर होती है, स्किन कलर ट्रांसफर होता है, ईयर लूप्स की हमने बात की। ये तो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसमिट नहीं होते। खुदा ना खास्ता अगर किसी का हाथ कट जाए तो क्या वो उसकी अगली नस्ल को इनहेरिट होगा? नहीं। साइंटिस्ट ने इस पर एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने कई नस्लों तक माइस की टेल्स काटते रहे। यानी माइस, चूहे पैदा होते थे, उनकी दुम काट दी जाती थी, वो बड़े होते थे, वो रिप्रोड्यूस करते थे, उनकी नस्ल आती थी, और जितनी भी नस्ल आती थी उन सब की सब टेल होती थी, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं इन नॉन इनहेरिटेबल हैं। कोई अगर धूप में ज्यादा घूमता फिरता है, उसका रंग बहुत काला हो गया है, तो वो आगे इनहेरिट नहीं होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर्स में हम देखते हैं सबसे पहले आई कलर। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें आंखों के मुख्तलिफ रंग हैं, ये इनहेरिट होते हैं। ये पिगमेंट कलर ऐसा क्यों होगा? ये डिपेंड करता है कि हमारी आंखों में नेचर ने पिगमेंट रखा है ताकि उसको धूप से जो रेडिएशंस हैं वो हमारी धूप डायरेक्टली हमारे रेटिना पे ना पड़े और आंख को नुकसान ना पहुंचे, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर वालिदैन की आई कलर जो है वो ब्लू है, तो उसके जो बच्चे हैं उनका कलर भी आंखों का ब्लू होगा। कोई ब्लैक है, उसका कलर भी आगे ब्लैक आएगा, ठीक। तो ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। ये देखिए, हेयर कलर, हमारे यहाँ तो ज्यादातर कलर जो है वो ब्लैक हेयर का है या उसके बाद लाइट ब्राउन का है, लेकिन जब आप मुख्तलिफ मुल्कों में जाएं तो वहां आपको मुख्तलिफ कलर के बालों के लोग मिलेंगे। ये सारा इनहेरिटेड है। चलिए अब कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, meiosis, gene, mitosis. Correct. Gene is the correct answer. Characters which are not transferred to their offsprings are called inheritable characters, non-inheritable characters, transmission characters, none of these. Very right. Non-inheritable characters is the right answer. The science of heredity is called genetics, extinction, evolution, natural selection. Correct. Genetics is the right answer. How many types of nucleotides are in DNA? 6, 8, 4, 2. Yes, right. 4 is right. अब एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं।
आपकी मालूमात के लिए जानदारों की मुख्तलिफ अनवा में पाई जाने वाली क्रोमोसोम्स की तादाद इंसान में 46, बिल्ली में 30, बंदर में 48। उम्मीद है आप इस काबिल हो गए होंगे कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली खसूसियात की शनाख्त कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।